झारखंड में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। चुनाव की हलचल के बीच ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। कुछ समय पहले से चर्चा तेज हो गई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच चंपाई सोरेन कल खुद ही कोलकाता के रास्ते दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में उन्होंने बिना कुछ कहे ही एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने जेएमएम से मोहभंग की बात कही और कहा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पत्र के जवाब में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया है। यह पत्र हम आपको पढ़कर बताते हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पत्र के जवाब में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कुछ कहते हैं। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीज़ें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। आदरणीय गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद की, पार्टी में अपने बात का ओहदा दिया। जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन उसके बदले चंपाईदा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो हम सभी ने हेमंत की बात को माना। अब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपाईदा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगी। जब हेमंत जेल से बाहर आ रहे थे तो चंपाई सोरेन कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे। चंपाईदा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुई। बन्ना गुप्ता आगे आरोप लगाते हैं कि जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो वे बीजेपी नेताओं से अपनी सेटिंग बैठा रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपाईदा बीजेपी से अपना पीआर बढ़ाने में लगे थे, बीजेपी नेतृत्व को खुश करने में लगे थे। चंपाईदा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा था और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था। लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं। तभी तो जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री का पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट मांगा, आपको मिला भी। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो ये है कि जिस दिन हेमंत जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद मांगने की जिद करने लगे, जबकि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता। तो कई सीनियर नेता थे, कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिससे आप अपना मंत्री का पद दे सकते थे। लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। यदि किसी ने कुर्बानी दी थी तो थे बसंत सोरेन। आज जब बीजेपी में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके बीजेपी में ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे थे तो आप ऑप्शन चुनने लगे। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना।
लेकिन अफसोस कि आपने रातों रात अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिया। लोबिन दादा को मनाने के बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दी। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायक गणों का नाम उछलवा दिया कि वे आपके साथ हैं। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर आप कहने लगे, हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में है, सरकार के साथ है। लेकिन जब बीजेपी नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर इमोशनल कार्ड वाला बयान दे दिया। सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का भी मामला है, नैतिकता का भी मामला है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि आप सत्ता लोभी हैं। पार्टी या सरकार के विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। तीसरा ऑप्शन, नए साथी की तलाश। तो यदि बीजेपी आपको साथ लेती भी है तो बहुत उदाहरण है जिसमें पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की, उसका क्या हुआ? जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक लेकर आपका नाम लिख दिया गया, तब आपको नहीं लगा था कि ये तानाशाही है? हाँ, एक बात और, हेमंत सोरेन के पास बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन का ऑप्शन था, पर आप पर भरोसा जताया था। लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता की भूख और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान बीजेपी के हाथों गिरवी रखने का कार्य किया। पन्ना आगे कहते हैं, एक बात और, कोल्हान एवं झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री और इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम अहमद मीर के साथ खड़ा है। हम लोग झारखंडी हैं। जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपने सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।